2023 में आप बहुत पार्टी मना रहे हैं ना कि वाह नया साल आया है, लेकिन 2023 में चलते फिरते मौतों में वृद्धि होगी, मंदी से नौकरी जाएगी और तो और रूस न्यूक्लियर पावर का यूज कर सकता है। हम डराना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको जानना भी जरूरी है। बीते कुछ साल हमारे लिए काफी दर्दनाक रहा है। 2020 में कोरोना ने दस्तक दी, हम अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए। 2021 आया, हम सोचे कि चीजें बेहतर होगी, लेकिन कोरोना नए अवतार में आ गया और स्थिति और बद से बदतर हो गई। 2022 शुरू हुआ तो रूस यूक्रेन पर चढ़ाई कर दिया, इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। पहला 2023 में दिल की बीमारी से मौतें अचानक कई गुना बढ़ सकती है। पिछले साल कोई नाचते नाचते तो कोई चलते चलते, कोई जिम में तो कोई कहीं मर जा रहा था। 2022 में ऐसे लाखों हुई। सबसे पहले 2020 से 2022 में बड़ी संख्या में बुजुर्ग और बीमार लोगों की मौत हुई थी। 2022 में एक्सटेंसिव डेथ सबको हैरान कर दिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि एक्सटेंसिव डेथ में ज्यादातर हार्ट से जुड़ी बीमारियों वाले मामले होते हैं। ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक गंभीर कोविड से उभरे हर 10 में से 5 लोगों को हार्ट अटैक आने का ज्यादा चांस है। अमेरिका में कोविड से पहले हर साल लगभग 1.43 लाख हार्ट अटैक के मामले आ रहे थे। कोविड की पहली लहर के बाद ये आंकड़े बढ़कर 14% हो गए और वहीं साल 2022 यानी कि दूसरी लहर के बाद ये आंकड़े 20% तक पहुंच गए। एक्सपर्ट बताते हैं कि कोविड महामारी का अप्रत्यक्ष प्रभाव कोविड से भी खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही मामला 1918 में स्पेनिश फ्लू के बाद हुई थी। इस बीमारी के बाद ब्रेन फॉग के मामले सामने आए थे। ब्रेन फॉग का मतलब होता है याद करने और सोचने की क्षमता में काफी कमी हो जाना। दूसरा, न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है रूस यूक्रेन की लड़ाई। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज्यादातर वॉर एक्सपर्ट का मानना था कि 48 घंटे के बाद यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पिछले 10 महीने से यहाँ लड़ाई चल रही है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार भेज रहे हैं और ये बोले हैं कि 2023 में और हथियारों की हम इसकी मदद करेंगे। इस पर एक्सपर्ट बताते हैं कि जैसे जैसे यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी, न्यूक्लियर वॉर का खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा। मतलब रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा, जिससे लाखों लोगों की जान भी जाएगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल रूस कर सकता है। तीसरा, 2023 में मंदी आने की आशंका है, कई लोगों की नौकरियां छिन जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 के इस बयान को सुनिए। 2022 में भले ही ग्लोबल इकोनॉमी ने 100 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें ऐसी बढ़ती रही तो 2023 में आर्थिक मंदी जरूर आएगी। इसको यदि साधारण शब्द में बोले तो मंदी का मतलब आम आदमी के जेब खाली हो जाएंगे। जेब खाली होगी तो खरीदारी कम होगी। अब खरीदारी कम होगी तो मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएंगे। डिमांड कम होने लगेंगे तो प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी। प्रोडक्शन कम होगा तो मैन पावर की भी कमी आएगी। मैन पावर की कमी का मतलब कई लोगों की नौकरियां चले जाएगी। नौकरियां जाएगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो मंदी तो आना तय है। यानी कि अब जो कहीं भी काम भी कर रहे हैं उनको भी परेशानी आने वाली है। इसलिए हो जाइए सावधान। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको हम सतर्क कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।